हाय देयर एवरीवन, दिस इज अभिषेक बैक अगेन विद अनदर इंटरेस्टिंग ट्यूटोरियल। और आज की इस वीडियो पर हम देखेंगे कि कैसे हम STM32 बोर्ड का सेटअप करेंगे आर्डिनो IDE के अंदर। मेरे पास यहाँ पर STM32 बोर्ड है और ये बोर्ड है मेरा STM32F446RA डेवलपमेंट बोर्ड, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। और इस बोर्ड पर सबसे अच्छी खास बात यह है कि यहाँ पर जो आप देख पा रहे होंगे ये वर्चुअल कॉम पोर्ट है, जिसको आप अपने लैपटॉप के साथ कनेक्ट करके डायरेक्ट प्रोग्राम कर सकते हैं। अब यहाँ पर ये डिबगर या फिर हम कह सकते हैं प्रोग्रामर इनबिल्ट होता है इस बोर्ड पर। दैट्स वाई हमको ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं आती हैं इसको प्रोग्राम करने पर। तो इसकी स्पेसिफिकेशन, फीचर्स, आर्किटेक्चर क्या है, पेरिफेरल्स, कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स क्या है, सारी चीज़ों के बारे में हम स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे। बट नाउ इस ट्यूटोरियल पर हम देखेंगे कैसे हम आर्डिनो IDE के अंदर सेटअप करेंगे। और इसके बाद हम अपने नेक्स्ट ट्यूटोरियल पर देखेंगे कि कैसे हम क्यूब आईडी पर सेटअप करेंगे, केल आईडी पर कैसे सेटअप करेंगे। एंड हम सारी चीज़ों के बारे में, बेयर मेटल प्रोग्रामिंग क्या होती है, आर्किटेक्चर क्या होता है, सारी चीज़ों के बारे में स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर और सबसे पहले हम आर्डिनो आईडी का सेटअप करते हैं। सो आर्डिनो आईडी के सेटअप के लिए सबसे पहले आपको चले जाना है अपने क्रोम ब्राउजर पर और आर्डिनो डॉट सी पर जाना है। आर्डिनो डॉट सी में जाने के बाद आपको आर्डिनो आईडी को इंस्टॉल करना है। इफ़ यू डोंट नो अबाउट द आर्डिनो आईडी देन आर्डिनो, आप केवल आर्डिनो टाइप करेंगे तो आर्डिनो डॉट सी की वेबसाइट ओपन हो जाएगी। आप इस पर जाएंगे और यहाँ पर सॉफ्टवेयर का ऑप्शन आता है, तो सॉफ्टवेयर के ऑप्शन पर आप चले जाएंगे एंड इनसाइड हियर यू कैन फाइंड अ विंडोज, लाइनक्स एंड मैक ओएस। सो अकॉर्डिंग टू योर ऑपरेटिंग सिस्टम आप डाउनलोड कर सकते हैं कि आप लाइनक्स पर काम कर रहे हैं, विंडोज पर काम कर रहे हैं या फिर आप मैक ओएस पर काम कर रहे हैं। तो मेरा विंडोज है तो हम विंडो के लिए डाउनलोड करेंगे। मेरा ऑलरेडी डाउनलोडेड है। तो आपको क्या करना है, सिंपल सा क्लिक करना है और नेफ्ट 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 डाउनलोड हो जाएगा, इंस्टॉल हो जाएगा। बहुत ही सिंपल प्रोसीजर है। जब भी आप अपनी आर्डिनो आईडी को ओपन करेंगे तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको आर्डिनो आईडी का दिखाई देगा। एंड नाउ अब आपको करना क्या है, सबसे पहले जाना है फाइल्स पर। फाइल्स पर जाने के बाद प्रीफ्रेंस के ऑप्शन पर। प्रीफ्रेंस के ऑप्शन पर जाने के बाद आपको यहाँ नीचे दिख रहा होगा एडिशनल बोर्ड मैनेजर यूआरएल्स। आपको यहाँ पर क्लिक करना है और मैं यूआरएल आपको डिस्क्रिप्शन पर प्रोवाइड कर दूंगा। तो आप यूआरएल पर जा सकते हैं या फिर आप जा सकते हैं STM32 ड्यूनो बोर्ड मैनेजर फाइल्स करके आप जाएंगे क्रोम ब्राउजर पर। तो मैं क्रोम ब्राउजर फिर से ओपन करता हूँ और यहाँ से कैसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप इतना सा टाइप करेंगे STM32 और ये STM32 ड्यूनो बोर्ड मैनेजर फाइल्स पर चले जाएंगे आप और यहाँ पर आपको पैकेज दिखेगा। तो पैकेज पर चले जाएंगे और पैकेज पर जाने के बाद आपको यहाँ पर ये पैकेज का कोड दिख रहा होगा। आपको करना क्या है, रॉ पर चले जाना है और जब आप रॉ पर चले जाएंगे तो ये जो ऊपर यूआरएल आपको दिख रहा है, ये पूरा यूआरएल आपको कॉपी कर लेना है। एंड नाउ आपको यहाँ पर, मेरे ऑलरेडी कई बोर्ड्स के सेटअप हैं, आपको न्यू लाइन पर जाकर के उस यूआरएल को पेस्ट कर देना है। मेरा ऑलरेडी पेस्ट है। आफ्टर दैट आपको ओके करना है एंड देन फिर से आपको ओके करना है और इसके बाद आपको आ जाना है बोर्ड मैनेजर पर। बोर्ड मैनेजर पर कैसे जाएं, टूल्स पर चले जाएंगे, बोर्ड पर जाएंगे, बोर्ड मैनेजर पर चले जाएंगे। अदरवाइज आप अगर न्यू आईडी पर काम कर रहे हैं, आर्डिनो आईडी 2.2.1 पर, तो साइड पर आपको बोर्ड मैनेजर का ऑप्शन दिखेगा। आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। बोर्ड मैनेजर सेकंड ऑप्शन होगा बोर्ड मैनेजर का। आपको यहाँ पर टाइप करना है STM32 और जैसे ही आप STM32 टाइप करेंगे तो आपको ऊपर दिखेगा STM32 MCU बेस्ड बोर्ड और यहाँ पर आपको इंस्टॉल पर क्लिक कर देना है। इस टाइप से इंस्टॉल की बटन आएगी, आपको इंस्टॉल पर क्लिक कर देना है और आपको थोड़ा सा टाइम देना है, ये ऑटोमेटिकली आपका सेटअप कर देगा। और इसके बाद जब ये डन हो जाता है तो फिर करना क्या है, आपको इसको क्लोज कर देंगे हम। एंड नाउ इट्स अ बेस्ट टाइम टू कनेक्ट अ STM32 बोर्ड विद द लैपटॉप। सबसे पहले मैं इसको कनेक्ट कर देता हूँ। कनेक्ट करने के लिए हमको इस टाइप की केबल यूज होगी जो कि हमारे आर्डिनो नैनो पर लगती है और इसके बाद हम इसको कनेक्ट करते हैं। अब मेरे में ऑलरेडी ब्लिंक का कोड अपलोड है बट मैं इसको कनेक्ट करता हूँ और कनेक्ट करने के बाद आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर ब्लिंक का कोड मेरा चल रहा है। बट मैं आपको दिखाता हूँ कैसे करना है। और जब भी आप कनेक्ट कर देंगे तो आपको जाना है टूल्स पर। आपको सबसे पहले बोर्ड पर जाना है। बोर्ड पर जाने के बाद जब आपका सेटअप हो चुका है तो आपको नीचे दिखेगा STM32 MCU बेस्ड बोर्ड। तो आपको करना क्या है,
अब हमने न्यूक्लियो 64 क्यों चूज किया, 144 क्यों नहीं चूज किया, 32 क्यों नहीं चूज किया। तो आपको यहाँ पर 3 इमेज दिख रही होंगी। तो जो सबसे छोटा बोर्ड है न्यूक्लियो का वो 32 बेस्ड बोर्ड है, और जो हमारे पास है ये 64 है, और जो इससे बड़े साइज का आता है वो 144 होता है। तो आपको यहाँ पर न्यूक्लियो 64 चूज कर लेना है। और जब भी आपने न्यूक्लियो 64 चूज किया, अगेन आपको टूल्स पर जाना है। अब आपको यहाँ पर कॉम पोर्ट भी शो होने लगा होगा, तो आपको यहाँ पर कॉम पोर्ट सेट कर देना है। जो भी आपका शो हो रहा होगा उसको आपको यहाँ पर कनेक्ट कर देना है। आफ्टर दैट फिर से टूल्स पर जाएंगे, और यहाँ पर आपको बोर्ड पार्ट नंबर का ऑप्शन आ रहा होगा। तो आपके पास जो भी बोर्ड है, जैसे कि मेरे पास बोर्ड है, आपको पार्ट नंबर कैसे पता चलेगा, तो यहाँ पर लिखा होगा कि आपका बोर्ड कौन से मॉडल नंबर का है। तो मेरा जो है ये है STM32F446RE। आपके पास कोई और है तो आप उसको चूज कर सकते हैं। मेरे पास STM32 न्यूक्लियो F446RE है, तो मैंने इसको यहाँ पर चूज कर लिया है। नाउ अब आपको कुछ नहीं करना, क्योंकि यहाँ पर इनबिल्ट प्रोग्रामर लगा हुआ है, इनबिल्ट प्रोग्रामर है, डिबगर है, तो आपको किसी तरीके की प्रॉब्लम्स लेने की ज़रूरत नहीं है। एंड नाउ अब हम चले जाएंगे फाइल्स पर। फाइल्स पर जाने के बाद हम एग्जाम्पल्स पर जाएंगे, और बेसिक्स पर जाने के बाद ब्लिंक कोड ओपन कर लेंगे। अब ब्लिंक कोड ओपन कर लेंगे ताकि हम देख पाएँ कि हाँ हमारा फिटअप सही हो गया है, कोड हमारा चल रहा है। तो इस वजह से हमने ब्लिंक कोड को ओपन किया, और यहाँ पर जो बिल्ट इन एलईडी होती है वो यहाँ पर होती है, जैसा कि यहाँ पर ब्लिंक हो रही है, क्योंकि मेरा ऑलरेडी कोड अपलोड था। मैं भी आपको दिखा रहा हूँ कैसे अपलोड करना है। तो यहाँ पर जो एलईडी होती है ये बिल्ट इन एलईडी होती है, और ये पिन नंबर 13 से कनेक्ट होती है। तो आपको यहाँ पर पिन नंबर 13 डिक्लेयर करना पड़ेगा। और इसके बाद इस तरीके से जब आप एग्जाम्पल ओपन करेंगे तो कुछ इस तरीके से दिखेगा। अब हम यहाँ पर एलईडी बिल्ट इन को हटा देते हैं, 13 कर देते हैं, और 13 कर देंगे ताकि किसी तरह की कोई एरर्स ना आए अगर एलईडी बिल्ट इन फंक्शन यहाँ पे काम नहीं कर रहा होगा। तो हम 13 कर देते हैं, ताकि हमने बता दिया कि हाँ इस पिन नंबर पर है, इस पिन नंबर पर ये कोड रन करे। अब यहाँ पर सबसे पहले हम इसको कंपाइल पर क्लिक करेंगे। अब हमारा सब कुछ डन हो चुका था, पैकेज डाउनलोड कर लिया, बोर्ड डाउनलोड कर लिया, बोर्ड सिलेक्ट कर दिया, पोर्ट सिलेक्ट कर दिया, और कौन सा मॉडल नंबर है सारा कुछ सेटअप कर दिया। एग्जाम्पल्स भी हमने यहाँ पर कंपाइल करने के लिए दे दिया। अब कंपाइलर क्या करेगा, कंपाइलर कोड को चेक करेगा लाइन बाय लाइन। चेक करने के बाद प्रोसेसर जो ARM प्रोसेसर है हमारा उस पर भेजेगा, और फिर हमारा आगे काम स्टार्ट होगा। ओके, सो यहाँ पर हमारा जो कंपाइलेशन था वो डन हो चुका है। अब हम इसको क्या करते हैं, अपलोड करते हैं। अब अपलोड करने के टाइम फिर से ये कंपाइल होगा और इसके बाद अपलोड होगा, पर इस टाइम ये कुछ जल्दी हो जाएगा क्योंकि हमने ऑलरेडी एक बार कर रखा है। तो ये हमारा कंपाइलेशन हो चुका और कोड भी अपलोड हो चुका, और कोड अपलोड होने के बाद यहाँ पर एक फाइल ओपन हुई, बट इससे हमारा कुछ लेना देना नहीं है। हमारा कोड अपलोड हो चुका है, और अब आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि जो एलईडी है वो हमारी यहाँ पर ब्लिंक कर रही होगी। और इसी तरीके से आप किसी और कोड का सेटअप कर सकते हैं। और इस वीडियो पर हमने देखा कि कैसे हमको सेटअप करना है, और कैसे हमने एक प्रोग्राम करके देखा। आगे के ट्यूटोरियल्स पर हम देखेंगे कि आर्किटेक्चर क्या होता है, स्पेसिफिकेशन इसकी क्या है, सारी चीज़ों के बारे में हम स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे। सो अगर इसी तरीके के ट्यूटोरियल्स आपको अच्छे लगते हैं तो हमारे चैनल माई टेक लर्नर को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। और अगर आपको STM32 विद आर्डिनो IDE की सीरीज चाहिए तो आप कमेंट करें, मैं आर्डिनो IDE के अंदर सीरीज लेकर के आऊँगा STM32 बोर्ड की। और मैं ऑलरेडी क्यूब IDE के अंदर सीरीज बना रहा हूँ, जैसे ही वो बन जाती है तो मैं डे बाई डे उसको अपलोड कर दूंगा। बट नाउ अगर आपको आर्डिनो IDE के अंदर भी चाहिए, कैसे आर्डिनो IDE के अंदर STM32 बोर्ड का यूज करना है, पूरा कोर्स मैं लेकर के आऊँगा। तो अगर आपको चाहिए तो कमेंट करें, और मिलते हैं किसी नेक्स्ट ट्यूटोरियल पर। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।